नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल अफसाने के सौरंग में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आज एक बार फिर मैं आपको हिंदी के प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है दो आस्थाएं। क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैंने अपनी सुविधा की खातिर इसमें कुछ शब्द उर्दू के कर लिए हैं। अगर मेरी इस हरकत से किसी को ठेस पहुँचे तो मैं सच्चे दिल से क्षमा चाहता हूँ। दो आस्थाएं। अरे कहाँ हो इंदर की बहुरिया, कहते हुए आंगन पार कर पंडित देवधर की घरवाली तंग अंधेरे टूटे हुए सीने की तरफ बढ़ी। इंदर की बहू ऊपर कमरे में बैठी बच्चे का झबला सी रही थी। मशीन रोककर बोली, आओ बुआ जी, मैं यहाँ हूँ। कहते हुए वो उठकर कमरे के दरवाजे तक आई। घुटने पर हाथ टेक कर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पंडिताइन इस कदर हाँप रही थी कि ऊपर आते ही जीने के बाहर की दीवार से पीठ टेक कर बैठ गई। इंदर की बहू आगे बढ़कर पल्ले को दोनों हाथों की चुटकियों से पकड़ 7 बार अपनी फुफिया सास के पैरों पकड़ी। ठंडी सहरी बूढ़ सुहागन, दूधन नहाओ पूतन फलो, आशीर्वाद देते हुए पंडिताइन रुकी। दम लेकर अपने आशीर्वाद को नई शक्ति देते हुए कहा, हम तो बहुरिया रात दिन यही मनाए हैं। पहलोटी का होता तो आज दिन ब्याह की फिक्र करनी पड़ती। राम करें मारगंडे की आरबेल लेके आवे जल्दी से, राम करें सातों सुख भोगो बिटिया। इंदर की बहुरिया का चेहरा प्रेम और श्रद्धा से भर उठा। पल के नीचे हो गई। फुफिया सास की बाह पकड़कर उठाते हुए कहा, कमरे में चलो बुआ जी। चलो रानी। तनिक सुस्ता लिया तो सांस में सांस आई। अब हमसे चढ़ा उतरा नहीं जाए बेटा, क्या करें। बुआ जी उठकर बहुरिया के साथ अंदर आई। मशीन पर नन्हा सा झबला देखकर बुआ जी ने एक बार अपनी भतीज बहू को खुफिया पुलिस की निगाह से देखा। फिर पूछा, ये झगला दूध वाली के बच्चे के लिए सी रही हूँ। 4 बेटियों के बाद अब के लड़का हुआ है उसे। बड़ा अशुभ समय है बेचारी के लिए। बड़ी दया ममता है बहू तुम्हारे मन में। ठाकुर जी महाराज तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करें। तुम्हें और इंद्र को देख के ऐसे चित्त प्रसन्न हुए हैं, ऐसा कलेजा जुड़े हैं बेटा कि जुग जुग जियो। एक हमरे भोला त्रिभुवन की बहुएं हैं, जैसे माउक वैसी जोए बहू बानी तो कच्चा बैठ होए हैंगी। पराए घर की बेटियों को क्या दोष दूँ। कोई नई बात हुई बुआ जी। अरे जिस घर के संस्कार ही बदल जाए उस घर में नित नई बातें होंगी। हम तो कहे हैं रानी कि हमरे बाप उदय भय हैं। कहकर बुआ जी की आंखें फिर शून्य में ठहर गई। इंद्र की बहू को नई बात का सिरा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसके मन में उथल पुथल मच रही थी। कुछ नई बात अवश्य हुई है। वो भी कहते कहते कि फूफा जी कुछ उखड़े से खोए हुए से हैं। बड़े देवर की कुतिया के फिर चौके में। इंदर की बहू का अंदाज़ा ठीक के करीब पहुंचा। घटना पंडित देवधर के बड़े लड़के डॉक्टर भोला शंकर भट्ट के जरिए पाली गई असली स्कॉटलैंड के कुत्ते की बेटी जूलियट की वजह से हुई। इस बार तो उसने गजब ही ढा दिया। पंडित जी के बगीचे में पुरखों का बनाया हुआ एक खुफिया पूजा स्थल है। घर की 4 दीवारी के अंदर ही ये बागीचा भी है। उसमें एक जानिब ऊंचे चबूतरे पर एक छोटा सा मंदिर बना है। मंदिर में एक सन्यासी की पुरानी कलमी तस्वीर चंदन के नक्काशीदार बोसीदा तख्त पर रखी है। उस छोटे से मंदिर में उकड़ू बैठकर ही दाखिल हुआ जा सकता है। मंदिर के अंदर जाकर दाहिने हाथ की तरफ एक बड़े ताकनुमा दरवाजे से
अपने सारे जिस्म को समेट कर ही कोई इंसान पूजा स्थल में दाखिल हो सकता है। उस घर में संगमरमर की बनी सरस्वती देवी की बेमिसाल मूर्ति स्थापित है, जिस पर हमेशा तेल से भिगोया रेशमी कपड़ा पड़ा रहता है। मूर्ति के करीब अखंड दीप जलता है। ये पूजा स्थल एक आदमी के पालती मारकर बैठने लायक चौड़ा और मूर्ति को लेटकर सिजदा करने के लायक लंबा है। पंडित देवधर जी भट्ट के परदादा के पिता को सन्यासी ने ये मूर्ति और महासरस्वती का बीज मंत्र दिया था। सुनते हैं उन्होंने सन्यासी की मेहरबानी से यहीं बैठकर वाग देवी को सिद्ध किया और ज़माने में बड़ा नाम और दौलत कमाया। पंडित जी के परदादा और पिता भी बड़े नामी ग्रामी हुए, रजवाड़ों में पूछते थे। पंडित देवधर जी को हालांकि पुरखों का सिद्ध किया हुआ बीज मंत्र नहीं मिला, फिर भी उन्होंने अपने यजमानों से मुनासिब पूजा और नजराना प्राप्त किया। बीज मंत्र इसलिए ना पा सके कि वो हक़ विरासत के कानून से पिता के आखिरी दिनों में उनके बड़े भाई धरणीधर जी को ही हाथ प्राप्त हुआ था, और वो भी बड़ी जवानी में दिल की धड़कन रुक जाने से चल बसे थे। पंडित जी पुरखों की पर सरस्वती के बड़े सख्त पुजारी थे, फिर भी पंडित देवधर जी ने तब पूरी उम्र श्रद्धा से उस स्थान की सेवा की। एक दिन रोज़मर्रा के अनुसार गंगा से लौटकर सवेरे पंडित जी जब पूजा स्थल में दाखिल हुए तो उसे भोला की कुतिया के जच्चे खाने के रूप में पाया। पंडित जी का गुस्सा भड़क उठा। लड़के लड़कों की बहुएं एक राय होकर ज़बानी मोर्चा लेने लगे। पंडित देवधर जी ने उस दिन से घर में प्रवेश करना और दाना पानी लेने की कसम खा रखी थी। वो पूजा स्थल के पास कुएं वाले दालान में पड़े रहते। आज 4 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया। कहीं और बाज़ार में तो वो खाने पीने से रहे। शायद इंदर के घर खाना खाते हों। यही पूछने के लिए इंदर की बुआ इस समय यहाँ आई थी, लेकिन उनकी भतीज बहू ने जब उसके यहाँ खाना ना खाने की बात बताई तो सुनकर बुआ जी कुछ देर के लिए पत्थर की हो गई। पति की 68 साल की उम्र, रोज़ सवेरे 3 बजे उठकर 2 मील पैदल चलकर गंगा जी जाना और आना, अपना सारा कार्यक्रम निभाना, दोपहर के 12-1 बजे तक बरसा यज्ञ, भगवत पाठ, सरस्वती कूच का जप वगैरह मुसलसल चल रहा है और उनके मुंह में अनाज का एक दाना भी नहीं पहुंचा। ये विचार बुआ जी को जड़ बना रहा था। ये तो सब बातें मुझे उस वक्त तुमसे मालूम पड़ रही। ये तो सब बातें मुझे इस वक्त तुमसे मालूम पड़ रही हैं। बुआ जी, फूफा जी ने तो मेरी जान में कभी कुछ भी नहीं कहा। कहते तो मेरे सामने जिक्र आए बिन ना रहता। अरे तेरे फूफा जी तो ऋषि मुनि हैंगे बेटा, इन्हें क्रोध ना होता तो इनके ऐसा महात्मा नहीं था। पर क्या करूं, अपना जो धर्म था सो निभा दिया। जैसा समय हो वैसा नियम साधना चाहिए। पेट के अंश से भला कोई कैसे जीत सके है। तो फूफा जी भी आखिर कितने दिन यूं ही बगैर खाए चल सकेंगे। बुढ़ापे का शरीर है। वही तो मैं भी कहूँ बेटा, मगर उनकी जिद की अगाड़ी मेरी कहाँ चल पाए। बहुत हुए हैं तो कोने में बैठ के रो लूँ। कहते कहते बुआ जी का गला भर आया। बोली, इनके सामने सबको रख के चली जाऊँ तो मेरी गत सुधर जाए। जाने क्या क्या देखना लिखा है ललाट में। बुआ जी टूट गई, फूट फूट कर रोने लगी। तुम चिंता ना करो बुआ जी, इतने दिनों तक तो मालूम नहीं था, पर आज से फूफा जी के खाने पीने का सब व्यवस्था हो जाएगी। डॉक्टर इंद्रदत्त शर्मा के यूनिवर्सिटी से लौटकर आने पर चाय पीते समय उनकी पत्नी ने सारा हाल कह सुनाया। इंद्रदत्त सन्न रह गए। प्रेमिका की तरह सुंदर लगने वाली चाय की प्याली
बहू की तरह उनके दिल से उतर गई। इंद्रदत्त अपने फूफा जी की जिद को जानते थे। फूफा जी बगैर किसी से कुछ कहे सुने इसी तरह भूख हड़ताल कर प्राण त्याग कर सकते हैं, इसे इंद्रदत्त अच्छी तरह जानते थे। उनके अंदर की तकलीफ चेहरे पर तड़पने लगी। पति की परेशानी को गौर से देखकर पत्नी ने कहा, तुम आज उन्हें खाने के लिए रोक ही लेना, मैं बड़ी सफाई से बनाऊंगी। सवाल यह है कि वो मानेंगे भी? उनका तो चंद्र ट्रे सूरज ट्रे वाला हिसाब है। तुम कहना तो सही, कहूँगा तो सही, पर मैं जानता हूँ मगर इस तरह वो चलेंगे कितने दिन। भोला को ऐसी जिद न करनी चाहिए। भोला क्या करे, कुतिया के पीछे घूमते फिरे, शौक है अपना और क्या। फूफा जी को भी इतना विरोध न करना चाहिए। फूफा जी का फैसला हम नहीं कर सकते। अभी मान लो तुम्हारे साथ ही ऐसी गुजरती, मैं निभा लेता। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। फूफा जी तो चाहते हैं सब पुराने ज़माने के बने रहें, चोटी जनेऊ छूत छात, सिनेमा ना जाओ और घूंघट निकालो। भला ये कोई भी मानेगा? मेरे विचार में फूफा जी इस पर कुछ भले ना कहें, उन्हें अच्छा तो नहीं लगता। ठीक है, तुम्हें भी मेरी बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती, मुझे भी तुम्हारी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती। कौन सी बातें हैं? मैं शिकायत नहीं करता, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक ठीक एक राय के दो आदमी नहीं होते, होते भी हैं तो बहुत कम। लेकिन इससे क्या, लोगों में निभा नहीं होता। भोला और उसकी देखा दाखी, त्रिभुवन में भी घमंड आ गया है। माँ बाप को ऐसे देखते हैं जैसे उनसे पैदा ही नहीं हुए। फूफा जी जिद्दी और दकियानूसी है सही, लेकिन एकदम हुक्म उदुली के काबिल नहीं। ये लोग उन्हें चिढ़ाने के लिए घर में प्याज लहसुन अंडा मछली सब कुछ खाते हैं। फूफा जी ने अपना चौका ही तो अलग किया, किसी से कुछ कहा सुना तो नहीं। मिजाजन संजीदा और कम बोलने वाला इंद्रदत्त उस वक्त जोश में आ गया था। फूफा जी 4 दिनों से बगैर खाए पिए हैं। फूफा जी के लिए उनका हमेशा से इज्जत तो एहतराम था। जमाना उनका एहतराम करता। इधर महीनों से इंद्रदत्त के इसरार पर पंडित देवधर जी रोज शाम के वक्त 2-2.5 घंटे उनके घर गुजारते। कभी भागवत, कभी रामायण, कभी कोई पुराणों से संबंधित कोई भाषण चल पड़ता। पंडित जी अपनी तरह से कहते, इंद्रदत्त उनके जरिए प्राचीन समाज के अर्तका की तस्वीर देखता, उनसे अपने लिए नया रस पाता। कभी कभी बातों के रस में आकर अपने राजा ताल्लुक़दार यजमानों की मज़ेदार यादें सुनाते। कभी उनके बचपन और जवानी की यादों से टकराती हुई पुरानी समाजी तस्वीरें, इन मोहल्लों की पुरानी झलक सामने आ जाती। फूफा जी के अपने अनुभव से अपने इल्म का सिरा बटोरते हुए उनकी तुरबत में आकर इंद्रदत्त को एहतराम के अलावा उनसे मोहब्बत भी हो गई। इंद्रदत्त की पत्नी के दिल में सम्मान का एहसास तो है, लेकिन जब से वो बराबर आकर बैठने लगे हैं तब से उसे एक दबी ढकी शिकायत भी है। पत्नी के साथ घड़ी 2 घड़ी बैठकर बातें करने, कैरम या चौसर खेलने, या अपने पुश्तैनी मकान से संबंधित जो अब नए सिरे से बन रहा है सलाह मशवरा करने का समय अब उसे नहीं मिल पाता। अपनी छोटी देवरानी त्रिभुवन की बहू से काफ़ी मेलजोल होने के कारण से उसकी बातों पर विश्वास करके वो फूफा जी के पुरानेपन से किसी हद तक नाराज़ भी है। इसीलिए जब इंद्रदत्त ने यह कहा कि घर में गोश्त मछली के इस्तेमाल के बाद फूफा जी ने अपना चौका अलग कर लिया, मगर कुछ बोले नहीं, तो उनकी पत्नी से रहा ना गया। कहने लगी, तो उन लोगों से, अरे पोते पोतियों तक से तो बोलते नहीं, फिर शिकायत किससे करेंगे?
फूफा जी को पहचानने में बस यही है तुम लोग गलती करते हो। उनका प्रेम करीब करीब गूंगा है। मैंने अनुभव से इस बात को समझा है। बंद रहने पर भी झिरझिरे दरवाज़ों से जिस तरह गर्म लू के तीर आते हैं, मोहतात इंटरनेट के अंदर में भी जोश उसी तरह प्रकट हो रहा था। पत्नी ने पति के रुख पर रुख किया, फौरन शांत और नर्म आवाज़ में कहा, मैं फूफा जी को पहचानती हूँ। उनके ऐसे आलिम की कदर इस घर में नहीं। उनका लगाव तुम जैसों से ही हो सकता है। तुम चिंता ना करो, व्रत आज पूरा हो जाएगा। मान जाएंगे? पत्नी के चेहरे तक उठी इंद्रदत्त की आंखों में शक था। उनकी आवाज़ दर्दनाक थी। प्रेम नियम से बड़ा है। पति के इस्तराब और फिक्र को चालाकी के साथ पत्नी ने मीठे वादे से दूर कर दिया, लेकिन वो उन्हें फिर चाय नाश्ता न करा सके। सॉरी। डॉक्टर इंद्रदत्त शर्मा फिर घर में बैठ न सके। आज उनका जब्त डगमगा गया। फूफा जी लगभग 6 साढ़े 6 बजे आते हैं। इंद्रदत्त का दिल कह रहा था कि वो आज भी आएंगे, लेकिन शक भी था। संभव है ज़्यादा कमज़ोर हो गए होंगे, ना आए। इंद्रदत्त ने खुद जाकर उन्हें बुला लाना ही मुनासिब समझा। हालांकि उन्हें यह मालूम था कि उस वक्त फूफा जी नहाने वगैरह में मसरूफ़ रहते हैं। पंडित देवदत्त जी का घर ज़्यादा दूर नहीं था। डॉक्टर इंद्रदत्त सदर दरवाजे से घर में प्रवेश करने के बजाय एक गली और पार कर बागीचे के दरवाजे पर आए। फूफा जी गंगा लहरी का पाठ कर रहे थे। फूलों की खुशबू सी उनकी खुशनुमा आवाज़ बागीचे की चार दीवारी के बाहर महक रही थी। इंद्रदत्त दरवाजे पर खड़े खड़े सुनते रहे। आंखों में आंसू आ गए। फूफा जी की आवाज़ उसके कानों में मानो आखिरी बार के प्रसाद के तौर पर पड़ रही थी। कुछ दिनों बाद ये आवाज़ फिर सुनने को नहीं मिलेगी। उन्होंने 4 दिनों से खाना भी नहीं खाया है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पिता को भोला त्रिभुवन तकलीफ देते। इंद्रदत्त उस वक्त निहायत भावुक हो उठे थे। उन्होंने फूफा जी की इनामा की न तोड़ने का इरादा किया। गंगा लहरी पाठ कर रहे हैं, इसलिए नहाकर उठे हैं या नहाने जा रहे हैं, उसके बाद संध्या करेंगे। फूफा जी से भेंट हो जाएगी। उनके प्रोग्राम में खलल न डालकर इतना वक्त बुआ के पास बैठ लूँगा। ये सोचकर वो पीछे की गली की जानिब मुड़े। अम्मा। हाँ बड़ी। अपने कमरे में दरवाजे के पास घुटनों पर थोड़ी टिकाए, दोनों हाथ बांधे गहरी सोच में बैठी थी। बड़े बेटे की बहू की आवाज़ सुनकर तड़फड़ ताज़ा हो गई। हाँ, इतनी देर के खोएपन ने उनकी बेबस आवाज़ में दर्द भर दिया था। बड़ी बहू की चेहरे की ठसक को उनकी कमर के चारों तरफ फूली हुई चर्बी मांद कर रही थी। आवाज़ भी उसी तरह मिजाज के कांटे पर सधी हुई। बोली, उन्होंने पूछवाया है कि दादा आखिर चाहते क्या हैं? वो तो कुछ नहीं चाहे हैं बहू। तो ये भूख हड़ताल फिर किस बात का हो रहा है? पंडित देवधर की पत्नी ने आवाज़ को कदरे मोहतात बनाकर जवाब दिया, उनका स्वभाव तो तुम जानो ही हो बहुरिया। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ अम्मा। तो क्या जान देंगे? ऐसी जिद भी भला किस काम की? बड़े आलिम हैं, भगत हैं, दुनिया भर को पुण्य और परोपकार सिखाते हैं। कुत्ते में क्या उसी भगवान की दी हुई जान नहीं है? बड़ी बहू तेज पड़ती गई। सास चुपचाप सुनती रही। ये तो माँ बाप का धर्म नहीं हुआ, ये तो दुश्मनी हुई। और क्या? घर में सबसे बोलना चालना तो बंद कर ही रखा था। बोलना चालना तो उनका सदा का ऐसा ही है बेटा। तुम लोग भी इतने बरसों से देखते हो। भोला त्रिभुवन तो सदा से जाने हैं। इंदर भाई साहब के यहाँ तो घुल घुल कर बातें करते हैं। इंदर पढ़ा लिखा है ना, वैसी ही बातों में इनका मन लगे है। हाँ हाँ, हम लोग तो सब गंवार हैं, भ्रष्ट हैं। हम पापियों से बोलने क्या देखने से भी उनका धर्म नष्ट होता है? बहू,
बेटा गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं। हम लोग तो अब चिता में खड़े हैं, आप लोग तो अब चिता में खड़े भय हैं। रानी, तुम सबको रख के उनके सामने चली जाओ। विश्वनाथ बाबा से उठते बैठते आंचल फैलाकर वरदान मांगू हूँ। अब मेरे कलेजे में दम नहीं रहा, क्या करूँ। बुआ जी रो पड़ी। इंद्रदत्त जरा देर से दालान में ठिठके थे। बुआ को रोते देखकर उनकी भावुकता रुक न सकी। पुकारा, बुआ। बुआ जी एक लम्हे के लिए ठिठकी, फौरन आंसू पोंछ आवाज़ संभाल कर मिठास के साथ बोली, आओ भैया। भोला की बहू ने सर का पल्लू जरा संभाल लिया और शराफती मुस्कान के साथ अपने जेठ को हाथ जोड़े। इंद्रदत्त कमरे में आकर बुआ जी के पैर छुए और पास ही बैठने लगे। बुआ जी हड़बड़ा कर बोली, अरे चारपाई पर बैठो। नहीं, मैं सुख से बैठा हूँ आपके पास। तो ठहरो, मैं चटाई। बुआ जी उठी। इंद्रदत्त ने उनका हाथ पकड़कर बैठा लिया। फिर भोला की बहू को देखकर बोला, कैसी हो सुशीला? मनोरमा कैसी है? सब ठीक है। बच्चे अच्छे हैं। भाभी जी और आप तो कभी झांकते ही नहीं, इतने पास रहते हैं, और फिर भी मैं सबकी राजी खुशी बराबर पूछ लेता हूँ। रहा आना जाना सो आपको तो खैर टाइम नहीं मिलता, लेकिन भाभी जी भी नहीं आती। बाल नहीं, बच्चे नहीं, कोई काम। घर में मदद लगी है, ऐसे में घर छोड़कर कैसे आए बेचारा। बुआ जी ने अपनी बहू की बात काटी। बहू आंखें चढ़ाकर याद आने का एहसास जताते हुए बोली, हाँ ठीक है, कौन सा हिस्सा बनवा रहे हैं भाई साहब? पूरा घर नए सिरे से बन रहा है। ऐसा बढ़िया के मोहल्ले में ऐसा घर नहीं हुए किसी का। सास ने बहू की शौकत को शर्मिंदा करने की दबी तड़प के साथ कहा। बुआ जी यूं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन जी का चोट अचानक फूट पड़ा। बड़ी बहू ने आंखें चमका अपनी दोहरी ठोड़ी को गर्दन से चिपकाकर अपने ऊपर पड़ने वाले असर को जताया और पूछा, लेकिन रहते तो शायद पिछले वाले हिस्से में रहते हैं। उसी हिस्से में जीजा का, मेरा और भैया का जन्म हुआ। एक भाई और हुआ था। सब यहीं हुए। हमरे बाप, ताऊ, दादा और जाने कौन कौन का जन्म। वो हिस्सा तो घर भर में सबसे ज़्यादा खराब है। कैसे रहते हैं? जहाँ पुरखों का जन्म हुआ वो जगह स्वर्ग से भी बढ़कर है। पुरखे पृथ्वी देवता हैं। बड़ी बहू ने आगे कुछ ना कहा, सर का पल्ला फिर संभालने लगी। आज तो बहुत दिनों में आए भैया, मैं भी इतनी बार गई। बहू से तो भेंट हो जावे है। बुआ भतीजे को बातें करते छोड़कर बड़ी बहू चली गई। उसके जाने के बाद 2 पल खामोशी रही। इसके बाद दोनों ही तकरीबन साथ साथ बोलने के लिए बेचैन हुए। इंद्रदत्त को कुछ कहते देखकर बुआ जी चुप हो गई। सुना? फूफा जी ने, उनकी चिंता ना करो बेटा, वो किसी के मान के हैं, लेकिन इस तरह कितने दिन चलेगा? चलेगा जितने दिन चलना होगा। बुआ जी की आवाज़ आंसुओं में डूबने उभरने लगी। जो मेरे भाग में लिखा होगा आगे कुछ ना कह सकी। आंसू पोंछने लगी। सच सच बताना बुआ जी, तुमने कुछ खाया भी? खाती हूँ, रोज ही खाती हूँ। पल्ले से आंखें ढके हुए वो बोली। इंद्रदत्त को लगा कि वो झूठ बोल रही हैं। तुम इस वक्त मेरे साथ घर चलो। बुआ जी, फूफा जी तो वैसे आएंगे ही, लेकिन आज मैं उन्हें लेकर ही आऊँगा। नहीं तो आज मेरी भी भूख हड़ताल शुरू होगी। करो जो जिसकी समझ में आए। मेरा किसी पर जोर नहीं, बस नहीं। आंखों में फिर सैलाब आ गया। पल्ला आंखों पर ही रहा। नहीं बुआ जी, या तो आज से फूफा जी का व्रत टूटेगा,
कहिए। भाई साहब कहते हुए भोला कमरे में दाखिल हुआ। माँ को रोते देख उसके मन में सख्ती आ गई। माँ ने अपने दुख का नामो निशान मिटा देने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर पड़ा हुआ दर्द का साया और आंसुओं से ताज़ा भीगी हुई आंखें उनके बेटे से छुपी ना रह सकी। भोला का चेहरा सख्त हो गया। माँ की जानिब मुंह फेर कर चारपाई पर अपना भारी भरकम जिस्म गिराते हुए उन्होंने अपने बामूजाद भाई से पूछा, घर बन गया आपका? तैयारी पर ही है, बरसात के पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। सुना है नक्शा बहुत अच्छा बनवाया आपने। इंद्रदत्त ने कोई जवाब न दिया। मैं भी एक कोठी बनवाने का इरादा कर रहा हूँ। इस घर में अब गुजर नहीं होती। इंद्रदत्त खामोश रहे। भोला भी पल भर चुप रहा, फिर बोले, दादा का नया तमाशा देखा आपने? आजकल तो वो आपके यहाँ ही उठते बैठते हैं। हम लोगों की खूब खूब शिकायतें करते होंगे। तुमको मुझसे ज़्यादा जानना चाहिए, लेकिन चुगली और शिकायतें करने की आदत फूफा जी में कभी नहीं रही। इंद्रदत्त की आवाज़ मोहतात रहने पर भी थोड़ी पुरजोश थी। ना सही, मैं आपसे पूछता हूँ, इंसाफ कीजिए आप। ये कौन सा इल्म है कि एक जानदार से इतनी नफरत की जाए, और खास अपने लड़कियों और बहुओं से, पोते पोतियों तक नफरत की जाए? ये किस शास्त्र में लिखा है? बोलिए। भोला का जोश ऐसे खुला जैसे मोरी से डांट हटाते ही हुए हौदी का पानी बहता है। इंद्रदत्त ने शांत आवाज में जवाब दिया, तुम बात को गलत रंग दे रहे हो भोला। इस तरह ये मुश्किल कहना चाहिए कि घरेलू मसले कभी हल नहीं होते। मैं गलत रंग क्या दे रहा हूँ? सच कहता हूँ और इंसाफ की कहता हूँ। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजा करती है, लेकिन तुम एक ही हाथ से ताली बजा रहे हो, यानी धरती पर पीट पीट कर। क्या? मैं समझा नहीं। तुम अपने आप ही से लड़ रहे हो और अपने को ही चोट पहुंचा रहे हो। बोला, फूफा जी के सारे विचार से सहमत होना आवश्यक नहीं है, फिर भी उनका सम्मान होना चाहिए। वो हमारी पिछली नस्ल के हैं, जिनके रद्द अमल को देखकर ही हमारी तरक्की हो रही है। उनकी खामियां तो खूब देख लेते हो, देखनी भी चाहिए, मगर ये ध्यान रहे कि खूबियों की तरफ से आंख मूंदना हमारे तुम्हारे लिए, सारी नई नस्ल के लिए हानिकारक है और कुछ नहीं। भोला ने अपनी जेब से सोने का सिगरेट केस निकाला और चेहरे पर आड़ी तिरछी लकीरें डालकर कहने लगा, मैं समझता था भाई साहब कि आपने इतनी हिस्ट्री पढ़कर बड़ी समझ पाई होगी। इतना कहकर भोला के चेहरे पर इत्मीनान और गर्व का एहसास आ गया। प्रोफेसर इंद्रदत्त के पढ़े लिखेपन को 2 कौड़ी का साबित कर भोला 7वें आसमान की बुर्ज पर चढ़ गया। ढकोसलों में धकेलने वाली ऐसी पिछली पीढ़ियों से हमारा देश और विशेष रूप से हमारी हिंदू सोसाइटी बहुत सफ़र कर चुकी। अब 40-50 बरस पहले का ज़माना भी नहीं रहा, जो पिता ही देवा पिता ही धर्मा रटा रटा कर ये लोग अपनी धौस गांठ लें। मैं कहता हूँ आप पुराने हैं, बड़े श्रद्धालु हैं होंगे, अपनी श्रद्धा वद्धा को अपने पास रखिए। नया ज़माना आप लोगों की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम अगर किसी की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करोगे तो तुम्हारी तानाशाही को ही भला कौन बर्दाश्त करेगा? मैं क्या करता हूँ, तुम अपने छोटे सुधारों का बोझ तुम अपने झूठे सुधारों का बोझ हर एक पर लादने के लिए उतावले क्यों होते हो? बताइए, मैंने ऐसा क्या किया है? तुम फूफा जी को चिढ़ाते हो। बोला, मैं आज साफ साफ ही कहूँगा, तुम और त्रिभुवन दोनों। इंद्रदत्त ने सीधे आवाज़ में कहा, मैं ये सब बेवकूफ़ी की बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। भाई साहब जनाब,
हमको गोश्त अच्छा लगता है और हम खाते हैं, और ज़रूर खाएंगे। देखिए आप हमारा क्या कर लेते हैं। मैं आपका कुछ भी नहीं कर लूँगा भोला शंकर जी, आप शौक से खाइए। मेरे विचार में फूफा जी ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। वो नहीं खाते, उनके संस्कार ऐसे नहीं है। तो तुम ये क्यों चाहते हो कि वो भी तुम्हारी बात, तुम्हारी राय मानने लगे? रहा ये कि उन्होंने जो अपना चौका अलग कर लिया, या वो तुम लोगों के कारण परेशान है, ये बातें तानाशाही नहीं कही जा सकती, उन्हें बुरा लगता है। बस मैं पूछता हूँ क्यों बुरा लगता है? मेरा भी बड़े बड़े प्रोफेसरों और नामी गिरामी आलिम फाजिलों से दिन रात की सोहबत है। आपके वेद के ज़माने के ब्राह्मण और मुनि तो गऊ तक को खा जाते थे। भोला ने गर्दन झटकाई। उनके चेहरे का गोश्त थुलथुला उठा, उनका सिगरेट जल गया। इंद्रदत्त बोले ठीक है, वो खाते थे, राम कृष्ण अर्जुन इंद्र वगैरह भी खाते थे, पीते थे, मगर ये कहने से तुम उस संस्कार को धो नहीं सकते जो समय के अनुसार बदला और वैष्णव धर्म के साथ करीब करीब सारे देश में फैल गया। हाँ, तो फिर दूसरा संस्कार भी देश भर में फैल रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो फिर दादा हमारा विरोध क्यों करते हैं? बोला हम फूफा जी का फैसला नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कि हम नाअहल हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे फैसले के अनुसार चलने के लिए उनके पास अब दिन नहीं रहे। आदत बदलने के लिए आखिरी समय में अब हौसला भी नहीं रहा। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं रहा? ये सरासर ज्यादती है तुम्हारी। अरे भाई, वो बीता युग है, उस पर हमारा बस नहीं। हमारा बस सिर्फ वर्तमान और भविष्य पर हो सकता है। गुजरे युग की कदरों को इस युग के लिए हमें जैसे का तैसा ही कबूल करना होगा। पहले बात सुन लो, फिर कुछ कहना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमें अपने बुजुर्गों की खूबियाँ देखनी चाहिए ताकि हम उन्हें लेकर आगे बढ़ सकें। उनकी खामियों को समझना चाहिए जिनसे कि हम आगे बढ़कर अपनी नई सीमा स्थापित कर सकें। उनके ऊपर अपनी इस्लाही हसरत को लादना शदीद तानाशाही है, और वो जो करते हैं तानाशाही नहीं है। अगर तानाशाही है तो तुम ज़रूर आपत्ति करो, मगर नफरत से नहीं। वो तुम्हारे बहुत करीबी हैं, तुम्हारे पिता हैं, इतना सम्मान तुम्हें करना ही होगा। इतनी हमदर्दी तुम्हें देनी ही होगी। इंद्रदत्त बहुत ही शांत मिजाज से पालती मारकर बैठे हुए बातें कर रहे थे। भोला के चेहरे पर कभी चिढ़ और कभी लापरवाही भरी अकड़ के साथ सिगरेट का धुआं लहराता था। इंद्रदत्त की बात सुन तमक कर बोला, आप चाहते हैं कि हम लोग गोश्त खाना छोड़ दें? दोस्त, अच्छा होता कि तुम अगर ये गोश्त मछली वगैरह के अपने शौक कम से कम और उनकी और बुआ जी की ज़िंदगी में घर से बाहर ही पूरी करते। ये चोरी के लिए नहीं, उनके लिहाज के लिए करते, तो घर में और भी शोभा बढ़ती। खैर, झगड़ा इस बात पर तो है नहीं। झगड़ा तो तुम्हारी जूलियट की वजह से है। वो उनके कमरे में जाती है, या अभी हाल ही में उसने सरस्वती जी के मंदिर में बच्चे पैदा किए, तो आप एक बेज़बान जानवर से भी बदला लेंगे? ये आपकी इंसानियत है। मैं कहता हूँ तुमने उसको पाला ही क्यों? कम से कम माँ बाप का ज़रा सा मान तो रखा होता। इसमें मान रखने की क्या बात है भाई साहब? भोला उठकर छोटी सी जगह में तेजी से करते हुए टहलने लगा। चारपाई से कमरे के कोने तक जाकर लौटते हुए रुककर कहा, हमारा शौक है, हमने किया, और कोई बड़ा शौक तो है नहीं साहब। औरों के फादर मदर्स होते हैं तो लड़कों के शौक पर खुश होते हैं, और एक हमारी किस्मत है कि
तुम सिर्फ अपनी ही खुशी को देखते हो। बोला, तुमने ये नहीं देखा कि फूफा जी ने कितने सब्र और इत्मीनान से तुम लोगों की हरकतों को बर्दाश्त किया। खाक भूल है, इत्मीनान है। हजारों तो गालियां दे डाली हम लोगों को, और बदले में तुमने उनके ऊपर कुतिया छोड़ दी। ऐसी बहुत शुद्धता का घमंड है तो अपनी तरफ दीवार उठवा ले। हम जो हमारे जी में आएगा करेंगे, और अब तो बढ़ बढ़ के करेंगे। ये तो लड़ाई की बात हुई, समझौता नहीं हुआ। जी हाँ, हम तो खुलेआम कहते हैं कि हमारा और दादा का समझौता नहीं हो सकता। इस मामले में मेरी और त्रिभुवन की राय एक है। अगर वो हमारे प्रोग्रेसिव ख्यालात को नहीं देख सकते तो उनके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। बोला, काफ़ी देर से गर्दन झुकाए खामोश बैठी हुई माँ ने बोला काफ़ी देर से गर्दन झुकाए खामोश बैठी हुई माँ ने कांपते आवाज़ में और भीख का सा हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा, उनके आगे ऐसी बात भूल से भी ना कह देना। तुम्हारे पैरों कहूँगा और 1000 बार कहूँगा। अब तो हमारी उनकी ठन गई। वो हमारे लड़कों बच्चों का पहनावा ओढ़ना नहीं देख सकते, हंसना खेलना नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं भी उनके धर्म को ठोकर मारता हूँ। उनके ठाकुर, पोथी, कुरान सब मेरे जूते की नोक पर हैं। माँ की आंखों से बूंदें टपक पड़ी। उन्होंने अपना सर झुका लिया। बोला कि ये बदतमीजी इंद्रदत्त को बुरी तरह तड़पा रही थी। आवाज़ सर्द रखने की कोशिश करते हुए भी सनक भरी हंसी हंसकर बोले, अगर तुम्हारी यही सब बातें नए और प्रोग्रेसिव ख्यालात की नुमाइंदगी वाकई करती हों, इसी से इंसान तालीम याफ्ता और फैशनेबल माना जाता हो, तो मैं कहूँगा कि भोला, तुम और तुम्हारी तरह इसका सारा नया ज़माना जंगली है, बल्कि उनसे भी गया गुजरा है। तुम्हारा नया ज़माना ना नया है ना पुराना। तुम्हारे ख़यालात नए तो खैर हैं नहीं, अंग्रेज़ी ग़ुलामी के बाकी निशान हैं, और तुम्हारी सभ्यता सामंतों, पैसे वालों के खोखले घमंड से बढ़कर कुछ भी नहीं। तुम्हारे ख़यालात इंसानों के नहीं, हैवानों के हैं। इंद्रदत्त कुदरती तौर पर जोश में आ गए। खैर, आपको अपनी इंसानियत मुबारक। हम हिपोक्रेट लोगों को खूब जानते हैं और उन्हें दूरी से नमस्कार करते हैं। भोला शक्कर तुनक कर खड़े हो गए, तेजी से बाहर चले। दरवाजे में पहुंचकर माँ से कहा, तुम दादा को समझा देना अम्मा, मैं भूख हड़ताल की धमकियों से ज़रा भी नहीं डरूंगा। जान ही तो देंगे तो मरे ना, मगर मैं उनको अपने घर में यूँ नहीं मरने दूंगा। जाएं, गंगा किनारे मरें। यहाँ उनके लिए अब जगह नहीं है। पर ये घर अकेला तुम लोगों का ही नहीं है। खैर, ये तो हम कोर्ट में देख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन मेरा अब उनसे कोई संबंध नहीं रहे। भोला शंकर चले गए। बुआ जी चुपचाप सर झुकाए टप टप आंसू बहाती रही। इंद्रदत्त गुस्से से भरे बैठे थे। जिसके पास किसी भी खास चीज़ की कमी रही हो, उसके पास वो चीज़ थोड़ी सी हो जाए तो बहुत मालूम पड़ती है। इंद्रदत्त के लिए इतना गुस्सा उसी तरह ज़्यादा मालूम हो रहा था। पल भर खामोश रहकर जोश में आके बुआ जी के हाथ में हाथ रखते हुए कहा, तुम और फूफा जी मेरे घर चल कर रहो बुआ, वो भी तो तुम्हारा घर है। तुम अपने फूफा जी से भोला की बातों का जिक्र ना करना बेटा। नहीं, तुम अपने फूफा जी का किसी तरह से ये व्रत तुड़वा दो बेटा, तुम्हारा बड़ा पुण्य होगा। तुम्हें मेरी आत्मा उठते बैठते आशीर्वाद देगी। मैं इसी इरादे से आया हूँ, तुम भी चलो। बुआ
तुम्हारा चेहरा कह रहा है तुम भी। अरे मेरी चिंता क्या है? हाँ, तुम्हारी चिंता नहीं, चिंता तुम्हें और फूफा जी को करनी है। मेरी तरफ से तुम दोनों के भोजन कर लेने तक मैं भी अपने वादे पर अटल रहूँगा। बुआ जी एक पल सोच में पड़ गई, फिर मीठी आवाज़ में समझा कर कहा, देखो भैया इंदर, मेरे लिए जैसे भोला त्रिभुवन वैसे तुम, जैसा ये घर वैसा वो। आज तुम अपने फूफा जी को किसी तरह खिला लो। उनके व्रत टूटने की खबर सुनते ही तुम्हारी कसम मैं आप ही ठाकुर जी का भोग पालूंगी। लेकिन इसी घर में किसी के जी को दुख हो बेटा, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या कहूँ, तेरे फूफा जी का क्रोध मेरी कुछ चलने नहीं देवे है। अपने जी को दुख देवे हैं सो देवे हैं, बाकी बच्चों के जी को ठेस लगे है उसके लिए तो कहा ही क्या जाए। कलयुग है, कलयुग की तरह चलेगा भैया। इंद्रदत्त कुछ देर तक बुआ जी की घुटन का खुलना देखते रहे। पंडित देवधर जी भट्ट ने रोजमर्रा के अनुसार छुटपुटे वक्त में अपने भतीजे के आंगन में प्रवेश कर आवाज लगाई, इंद्रदत्त आइए फूफा जी। तंग टूटे सीलन भरी ईंटों पर खड़ाओं की खट खट बढ़ती गई। इंद्रदत्त कटरे के पास खड़े थे। जीने के दरवाजे से बाहर आते हुए पंडित देवधर उन्हें दिखाई दिए। उनके भस्म लगे माथे और शरीर पर पड़े जय शिव छाप के दुपट्टे में उनके जिस्म से एक नूर सा फूटता हुआ उन्हें महसूस हो रहा था। फूफा जी के आते ही घर बदल गया। उन्हें देखकर हर रोज़ ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन आज की बात तो न्यारी ही थी। फूफा जी के 4 दिन का व्रत आज उनकी शख्सियत को इंद्रदत्त की निगाह में और भी ज़्यादा ऊंचा बना रहा था। फूफा जी को लेकर आज उनका मन बहुत ही भावुक हो रहा था, दर्द पा रहा था। इंद्रदत्त ने महसूस किया कि फूफा जी के चेहरे पर किसी तरह का क्रोध नहीं, भूख की थकन नहीं, चेहरा सूखा कुछ उतरा हुआ था, लेकिन चेहरे की शान नहीं बिगड़ी थी। पंडित देवधर की यह बात इंद्रदत्त को बहुत छू रही थी। पंडित जी आकर चौकी पर बैठ गए। इंद्रदत्त उनके सामने मोड़े पर बैठे। घर बनने की वजह से उनका बैठका उजड़ गया था। घर बनने की वजह से उनका बैठक उजड़ गया था। मेहमान के आने पर इंद्रदत्त शरब के साथ उसी टूटे कमरे में उसका स्वागत करते हैं। फूफा जी से तो खैर कोई परवाह नहीं। पंखे का रुख उन्होंने उनकी तरफ कर दिया और फिर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों ओर से खामोशी रही। फिर फूफा जी ने बात उठाई, तुम अभी घर गए थे सुना? जी हाँ, तुम्हारी बुआ मुझसे कह रही थी, मैंने ये भी सुना है कि तुम मेरे कारण से किसी तरह की बच्चों की जिद करने की धमकी भी दे आए हो। पंडित देवधर ने अपना दुपट्टा उतारकर चौकी पर रख दिया। पालती मारकर वो सीधे तने हुए बैठे थे। उनका तकरीबन जर्द पड़ा हुआ गोरा बदन उनके बैठने के ढंग की वजह से ही स्पिरिचुअल जच रहा था, वरना उनका ये पीला बदन उनकी गोरी उम्र का भी एहसास दे रहा था। इंद्रदत्त ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मेरी जिद शौकिया नहीं, बड़ों की जिद में सहायक है। इन बातों से कुछ फ़ायदा नहीं इंदर। मेरी रफ्तार के लिए मेरे अपने कायदे हैं और मेरे अपने कायदे भी तो हो सकते हैं। तुम्हें आज़ादी है, तब मैंने भी अगर अनशन का फैसला किया तो गलत नहीं है। तुम अपने लिए मेरी मोहब्बत पर बोझ लाद रहे हो। मैं आत्मशुद्धि के लिए व्रत कर रहा हूँ। पुरखों के पूजा स्थल की जो दुर्गति हुई है वो मेरे ही किसी पाप की वजह से। अपने बातिन की गंगा से मुझे सरस्वती का मंदिर धोना ही पड़ेगा। तुम अपना इसरार लौटा लो बेटा। 1 मिनट के लिए सारे कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ पंखे की गूंज ही उस खामोशी में लहरें उठा रही थी।
इंद्रदत्त ने शांत आवाज में कहा, एक बात पूछूं? मंदिर में कुत्ते के प्रवेश से अगर भगवती अपवित्र हो जाती हैं तो फिर जर्रे जर्रे में ईश्वर के होने का एहसास बिल्कुल झूठा है। एक ईश्वर पवित्र और दूसरा अपवित्र क्यों माना जाए? पंडित देवधर चुप बैठे रहे, फिर गंभीर होकर कहा, हिंदू धर्म बड़ा गूढ़ है, तुम्हें झगड़े में ना पड़ो। मैं इस झगड़े में ना पड़ूंगा फूफा जी, लेकिन एक बात सोचता हूँ, भगवान राम अगर प्रेम के वश में होकर शबरी के झूठे बेर खा सकते थे, हिंदू लोग अगर इस नाइंसाफी में यकीन रखते हैं तो फिर छूत अछूत का कोई सवाल ही नहीं रह जाता। युधिष्ठिर ने अपने साथ चलने वाले कुत्ते के बगैर स्वर्ग में जाने तक से इनकार कर दिया था। ये सब कहानियां क्या हिंदू धर्म की बड़ाई नहीं बखानती? क्या ये अहम एहसास नहीं है? फिर उसके विरुद्ध छुआछूत के डर से छोटी मोटी होने वाली ये धर्म के अपमान को आप क्यों मानते हैं? इन रिवाजों से बदकर इंसान क्या अपने आप को छोटा नहीं कर लेता? पंडित जी खामोशी से सुनते रहे। इंद्रदत्त को डर हुआ कि बुरा ना मान गए। फौरन बोले, मैं किसी हद तक क्रोधित जरूर हूं, लेकिन जो कुछ पूछ रहा हूं जिज्ञासा के कारण पूछ रहा हूं। ठीक है, पंडित जी बोले, हमारे यहाँ इखलाक की बड़ी फजलियत है। मनुस्मृति में आया है कि आचार प्रथमो धर्म, जैसा इखलाक होगा वैसे ही ख्यालात भी होंगे। तुम साफ सुथरे चरण को बुरा मानते हो? जी नहीं। तो फिर मेरा इखलाक क्यों भ्रष्ट करा रहे हो? ऐसी जुर्रत करने का ख्याल ख्वाब में भी मेरे दिल में नहीं आ सकता। हाँ, आपसे माफ़ी मांगते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि आपके तौर तरीके नए ज़माने को ज़हनी ताकत नहीं दे पा रहे, इसलिए उनकी कदर मेरे लिए कुछ नहीं के बराबर है। मैं बदअखलाक नहीं हूँ फूफा जी, लेकिन सचमुच ये महसूस करता हूँ कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आपका नज़रिया बग़ैर मतलब के रोड़े की तरह उसकी रफ्तार को रोकता है। लेकिन ये समझ आने दीजिए, मैं तो यही प्रार्थना करने घर गया था और यही मेरी इल्तिजा है कि आप खाना खा लें। पंडित जी मुस्कुराए। इंद्रदत्त के दिल में उम्मीद जागी। पंडित जी बोले, खाऊंगा, एक शर्त पर। आज्ञा कीजिए। जो मेरे यानी पुरानी रवायत के नियम संयम वगैरह हैं, आज से तुम्हें भी निभाने पड़ेंगे, क्योंकि जिनकी कदर तुम्हारी निगाह में कुछ नहीं, वो अतवार ख्यालात मेरे लिए जान से भी ज़्यादा कीमती हैं। इंद्रदत्त हैरान रह गए। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि फूफा जी अचानक अनहोनी शर्त से उन्हें बांधने की कोशिश करेंगे। पूछा, कब तक निभाना पड़ेगा? सारा जीवन। इंद्रदत्त हवास बाख्ता रह गए। जिन उसूलों में उनकी अकीदत नहीं, जो चीज़ उनके ख्यालात के मुताबिक इंसान को अंधी श्रद्धा से जकड़ देती है और जो हिंदुस्तानी सभ्यता का बदनुमा दाग है, उनसे उनका बेदार दिल भला क्यों कर बन सकता है? हाँ, कहें तो कैसे कहें? उन्होंने इस व्रत, उसूल, ईसार, मुआवजे और झूठे अकायद पर हिंदू धर्म को समाज पर शदीद जुल्म करते देखा है। अपने आप को तरह तरह से सताकर मजहबी कहलाने वाले शख्स इस मुल्क को गालत में ले गए। इस सख्त ज़िंदगी को जीने वाले खुश अखलाक़ी ब्राह्मण धर्म ने इस मुल्क की महिलाओं और पिछड़े हुई कही जाने वाली जातियों को सदियों तक गुलामी की चक्की में बुरी तरह पीसा है और अब भी काफ़ी हद तक पीस रहा है। हो सकता है इंसान के होश के उगते युग में इस पाक साफ कहलाने वाले अतवार ने तारीकी में तरक्की याफ्ता ख्यालात की रोशनी जलाई हो, लेकिन अब तो सदियों से इसी झूठे धर्म ने
औसत हिंदुस्तानी को गुलाम, अंधी श्रद्धा और शदीद तौर से जुल्म को बर्दाश्त करने वाला, झूठी खुदाई ताकतों पर यानी अपनी ही धोखा देने वाली लुभावनी नामुमकिन तसव्वुरात पर यकीन करने वाला झूठा कदरी बनाकर मुल्क की कमर तोड़ रखी है। उसने औसत हिंदुस्तानी से आत्मविश्वास छीन लिया है। उस जमूद के खिलाफ उपनिषद जगह, इंसानी धर्म जगह, योग का इल्म जगह, बोध भागवत धर्म जगह, कुरून वस्ता की संत तहरीक उठी और आज के साइंसी ज़माने ने तो उसे एकदम लायानी साबित करके हमेशा से उसकी कब्र ही खोद दी। ये जामिद धर्म कभी हिंदुस्तान को अजीम नहीं बना सका। हिंदुस्तान की अजमत उसके कर्म योग में है, उसके वसी इंसानी नज़रिए में है, व्यास, वाल्मीकि वगैरह के आला आज़ाद ख्याल एहसासात में है। कदीम हिंदुस्तान के फ़लसफ़े अदल इंसाफ, अदब, फ़न पारे, मौसीकी वगैरह इस जामिद धर्म की उपज हरगिज़ नहीं हो सकते। फिर भी ये जमूद हिंदुस्तान पर अरसे से भूत की तरह छाया हुआ है। इसी से नफ़रत करने की वजह से आज का नया हिंदुस्तानी बग़ैर जांच पड़ताल किए अपनी सारी रवायतों से नफ़रत करते हुए बेउसूल, बेअक़ीदा और बेअमल हो गया है। नहीं, वो फूफा जी का धर्म हरगिज़ नहीं निभा सकेगा, हरगिज़ नहीं। लेकिन वो खाना कैसे खाएंगे? बुआ जी फिर कैसे और कब तक खाना खाएंगी? कैसा अलमिया है। 2 इंसानों के मौत की इखलाकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी। पंडित देवधर ने उन्हें खामोश देखकर पूछा, कहो खाना खिलाओगे मुझे? जी, मैं अजीब मुसीबत में पड़ गया हूँ। साफ कहो, मेरा धर्म स्वीकार करोगे? फूफा जी आप बहुत मांग रहे हैं, मेरा विश्वास मांग रहे हैं। मैं आपके धर्म को इस युग का धर्म नहीं मानता, अपना नहीं मानता। मैं तुम्हारी साफगोई से खुश हूँ, तुम धार्मिक हो, इसी तरह अपने से मुझको पहचानो। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। हालांकि तुम्हारी सोहबत से मैंने इतने दिनों में समझ लिया कि मेरा युग, मेरा धर्म हमेशा के लिए समाप्त हो रहा है। फिर भी मेरी आखिरी सांस तक तो हरगिज़ नहीं। मेरा अकीदा मजबूत है, तुम्हारा भला हो, सुखी रहो। अच्छा, तो अब मैं चलूँ बेटा? लेकिन मेरा भूख हड़ताल का इरादा अटल है। फूफा जी, मैं आपके चरण छू कर कह रहा हूँ, पैर छोड़ दो बेटा। इन पैरों में पहले से जमूद समा चुका है। अब तो जीवन के साथ ही मिटेगा, वरना नहीं। खैर, कल सोच लेना अपने भूख हड़ताल पर। आखिरी जुमला पंडित जी ने इस तरह कहा कि इंद्रदत्त को काफ़ी तेज झटका लगा, लेकिन वो खामोश रहने पर मजबूर थे। पंडित देवधर चलने लगे। इंद्रदत्त के दिल में खौफनाक तूफान उठ रहा था। वो हार गए थे। बुआ जी को क्या जवाब देंगे? इस बेरफ्तारी का अंजाम क्या होगा? क्या वो फूफा जी की बात मान ले? कैसे मान ले? ये ठीक है कि फूफा जी अपने धर्म पर किस तरह कायम है, ये पाबंदी उन्हें बेहद मुतासिर करती है। फिर भी उनके धर्म को वो कैसे कबूल करें? पंडित देवधर जी जीने पर पहुंचकर रुके। इंद्रदत्त उनके पीछे पीछे चल रहे थे। पंडित जी घूमकर बोले, तुम्हारी कदरों में मेरा कोई अकीदा नहीं है इंद्र। फिर भी उसके हकीकी हिस्से को कुछ कुछ देख ज़रूर पा रहा हूँ। एक बात और साफ करना चाहता हूँ, क्या तुम भोला त्रिभुवन के धर्म को आज का, किसी भी ज़माने का सच्चा धर्म मानते हो? जी नहीं, उनका कोई धर्म ही नहीं। तुम्हारा भला हो बेटे। दौलत और नशे से पहले इस खोखले धर्म से हमेशा लड़ना, जैसे मैं लड़ा। तुम अपनी राय के अनुसार लड़ो, लेकिन लड़ो ज़रूर। ये बेअकीदा गुरूर से पुरगैर
फ़लसफ़ियाना गैर मजहबी ज़िंदगी ज़माने के लिए गैर बहबूदाना है। बोलो, वचन देते हो? मैं आपको अपना विश्वास देता हूँ, कहकर इंद्रदत्त ने फूफा जी के चरण छू लिए। खड़ाओं की खटखट सीने से उतर गई। आंगन पार किया, दूर चले गए। इंद्रदत्त आकर कटे पेड़ से अपने पलंग पर गिर गए। नया ज़माना पुराने ज़माने से अपनी खुशी से रुखसत हो रहा था, लेकिन रुखसत होते वक्त कितनी ज़बरदस्त मोहब्बत थी और कितना बेमेहर बर्ताव। ये थी आज की कहानी, दो आस्थाएं।